बिहार में एक ही परिवार है जो जाति के नाम पर अपने परिवार की चिंता करता है। आपने कास्ट की बात की। 1995 में जब चारा चोरी के आरोप में लालू प्रसाद जी 95-96 के मध्य में जेल जा रहे थे तो अपनी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब सरकार में 15, 17, 18 महीने में आने का अवसर मिला तो जात के नाम पर बेटा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज बिहार विधानसभा में जात के नाम पर बेटा लीडर ऑपोजिशन है और बिहार विधान परिषद में जात के नाम पर पत्नी नेता विपक्ष है। यही जाति की सच्चाई लालू यादव के लिए है। लेकिन जब आप सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विश्लेषण करेंगे तो सबका साथ, सबका विकास परिलक्षित होता है। पिछड़े वर्ग के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं, सवर्ण जाति के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मुसलमान धर्म के लोग भी मंत्रिमंडल में हैं। बिहार की जनता मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने अपने कैबिनेट का बुके क्या बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ अनुराग भदौरिया परिषद में जो अखिलेश यादव ने आज बोला रत्नाकर जी, वो क्या जनता में क्या है? रोहित बोल रहे बुके बनाया सबका। अरे भैया मंत्री बनाओ किसी को भी। मैं ये कह रहा हूं, अरे भैया आप मंत्री में जातियां देख रहे हो, मैं देश में देख रहा हूं, मैं युवाओं में देख रहा हूं। युवा को विकास चाहिए। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव बोल रहे हैं जाति नहीं मिटा सकते। पढ़ा होगा आप तो, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं। अनुराग भदौरिया देखिए, अब मैं अपनी बात देखिए, सवाल यह है कि समाज के अंदर में जाति तो ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी ने बनाई है। आदिकाल से जब ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है तो वर्ण व्यवस्था को हमारी उपज तो है नहीं कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। आपने सिर्फ स्मार्टली जो लोग अपनी पार्टी उस हिसाब से ढाल ली जो हमारे जी मेरी बात सुनिए, बताइए। अरे मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज बोलिए। तो अभी तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाई है और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप देखो समाज में जो लोग वंचित हैं, जो पीछे छूट गए, जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उस समाज में उनको मुख्य धारा में शामिल करना, सामाजिक न्याय की बात करना, और उनको जब तक मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? हम तो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण तो तभी होगा ना कि सभी जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और मुख्य धारा में शामिल हो, देश को आगे ले जाएंगे। अगर कुछ तबके के लोग अगर आगे बढ़ेंगे और कुछ तबका पीछे छूट जाएगा तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा? हम तो राष्ट्र उन्नति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पीडीए की बात की। पीडीए में क्या है? पीडीए में जो पीछे छूट गए हैं, जो दलित समुदाय है, जो वंचित समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है, जो अल्पसंख्यक पीछे छूट गए, उनको आगे लाना, मुख्यधारा में शामिल करना। आपको याद होगा इसी हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? यहाँ पे मुगलों का शासन आया। हाँ। इसलिए आया क्योंकि जब मुगलों से लड़ाई हो रही थी तो वर्ण के कुछ लोग मुगल से लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग लड़ाई से वंचित थे। अगर वो लोग भी तलवार चलाना जानते हैं, उनके पास भी तलवार चलाने का हुनर होता तो आज देश हमारा प्लासी का युद्ध नहीं हारता, आज प्लासी के युद्ध में हम लोग जीते होते। तो सवाल यह है कि हम तो सब समाज के सबको मजबूत करना चाहते हैं। अगर समाज मजबूत होगा, हर वर्ग मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हम देश मजबूती की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति की बात कर रही है। अभी उनको ये लगने लगा बिहार का चुनाव हो गया, हारने वाले हैं, अब देश का चुनाव भी आगे चल के हारेंगे, उत्तर प्रदेश में हारने वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद जाति को हम ऐसा करें कुछ की जाति की राजनीति के ऊपर में कार्ड खेलें। कार्ड खेलने से नहीं होता है। ये तो वो लोग हैं पहले कानून बनाते हैं फिर कानून वापस लेते हैं। इन्होंने जीएसटी लगाई थी ना, आज यही जीएसटी कम कर रहे हैं। यही वही लोग हैं ना जो जाति जनगणना का विरोध करते थे, यही लोग जाति जनगणना करवाने के लिए हमारे पक्ष में आए। यही लोग हैं ना जो किसान बिल बनाते हैं, बाद में किसान बिल वापस लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी है। ये तो जो बिल बनाती है वो बिल वापस लेती है। ये सुविधानुसार राजनीति कर रही है हिंदुस्तान। आप इलेक्शन हारने वाले हैं गौरव भाटिया जी, समाज को आगे ले जाने के लिए हम इलेक्शन हारने वाले हैं गौरव भाटिया जी, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये मैं मानता हूं कि बिहार, अगर उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल है तो बिहार नब्ज है। बिहार के इलेक्शन का चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इंपैक्ट तो आएगा 27 के उत्तर प्रदेश में भी और 29 के नेशनल इलेक्शन में भी। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप हारने वाले हैं बिहार। गौरव भाटिया, देखिए मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन हास्यास्पद दो यहां पे वक्तव्य दिए गए। सबसे पहले मुगलों पे चले गए और तलवार बता रहे थे। हाँ। तो ये कहना नहीं गलत होगा कि कुछ ने तो उठाई थी तलवार, लेकिन डर के मारे सपाइयों ने उठा ली अपनी सलवार
और हम सब जानते हैं कि इनका क्या हाल है तुष्टीकरण का। आप मुझे बताइए, जाति पे आज चर्चा हो रही है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, प्रभु आप अब बीच में ना बोलो, पहनना सीख जाओ, कम से कम टीवी डिबेट पे आते हो, राष्ट्रीय चैनल पे आते हो, अच्छा नहीं लगता है। आप कपड़े में पहन के बैठे, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि आप आगे ये बीच में ना बोले, आपको यही बीच में ना बोले, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है चर्चा करना, अटक जाते हो जनरेटर की तरह। पाजामा पहनना सुनिए ऐश्वर्या भाई, इनको चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, अगर तोता बोलता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। पाजामा पहनना सीख जाइए कम से कम, तोता को चुप कराइए। नहीं इतना तो कम से कम सीख जाइए। बैक ऑन टॉपिक, अखिलेश जी का तोता है, प्लीज नींबू रख के रात में सोता है, क्या करे इसका, जनरेटर चालू हो गया। देखिए आप दोनों से निवेदन है, शांत कराइए गरिमा जी, किसी का फ्रीडम मत डाउन। सीखा आपने वहां पे? नहीं क्या सीखा आपने? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, यही सीखा आप सलवार और पजामा बाद में बात करिएगा प्लीज। बैक ऑन टॉपिक, जाति इस देश की रियलिटी है, बैक ऑन जाति। देखिए जाति और विकास नहीं जा रही इनकी पाजामा से, हट ही नहीं रहे। अनुराग जी प्लीज डोंट गेट पर्सनल, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, थैंक यू। गौरव जी, विकास, जाति या विकास, बीजेपी का क्या है रास्ता, जाति या विकास? गौरव भाटिया जी, मैं तथ्य दूंगा तो इनको आग लगेगी। हाँ धन्यवाद। जाति पे देखिए, जाति पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछेगा, जब से पार्टी बनी यादव परिवार के बाहर का क्या इन्होंने अध्यक्ष दिया? उत्तर है नहीं, केवल यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री बनाना था, क्या पिछड़ी जाति से, दलित से, अल्पसंख्यक से, PDA कहते हैं, क्या कभी कोई मुख्यमंत्री बनाया? नहीं, मुलायम सिंह यादव बने और अखिलेश यादव बने। अब बिहार की बात ये कर रहे हैं, जो 0 सीटें लाए हैं बिहार में, नोटा से इनके वोट कम हैं, और इनके समय में माय क्या था आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने तो माय कहा है महिला और युवा सशक्तिकरण, इनके समय में माय था मुस्लिम और यादव। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं, इनको शांत करा लीजिए भैया, क्या हो गया, मुंह का बवासीर हो गया बेचारे। प्लीज बोलिए, मुंह का बवासीर, सोचिए, आपने कभी नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उनसे शांत कराइए, उनको चुप कराइए। अनुराग जी, आपने बोला, मैंने उनको बीच में नहीं बोला, उन्होंने आपको एक कमेंट पे आपत्ति थी, अब बात टॉपिक पे हो रही है। अनुराग दादा प्लीज, वही नेता बनेंगे ना। अरे अनुराग दादा ठीक है भैया, आपके यहाँ एक परिवार का नेता बनता है, वो आपको चुप रही है। अभी कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुराग दादा प्लीज रिलैक्स नाउ, थैंक यू। फेयर इट आउट, रत्नाकर जी आ रहा हूं। गौरव भाटिया प्लीज कंप्लीट, गौरव भाटिया जी प्लीज कंप्लीट, थैंक यू। मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, मैं आपको 2 तथ्य देता हूं। मैंने बताया योगी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया महिला युवा माय, इनका माय था मुस्लिम यादव। आप याद करिए, चीफ सेक्रेटरी बनाया नीरा, आगे कौन था? यादव। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया चीफ सेक्रेटरी को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को हटाया हो, हटा दिया। दूसरा, इन्होंने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया, अनिल कुमार, कौन था? फिर से यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाया। अब इनको याद दिलाइए ये बातें कि आप केवल एक परिवार की बात करते हैं, एक जाति की बात करते हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, हम सबको साथ में लेके चलते हैं, और यही फर्क है। और सबसे कह रहे थे कौन जात का सर्वे कराओ, का सर्वे कराओ। पार्लियामेंट में जब पूछ लिया अखिलेश यादव से हमारे भाजपा के नेता ने कौन जात, तो लड़ने लगे, जात कैसे पूछी? अच्छा, तुम दुनिया की जात पूछोगे, तुमसे कोई जात पूछ तो लड़ने लगोगे। और अंत करूंगा एक बात कह के जी, अंत करूंगा एक बात कह के, ये बात गलत है कि नहीं आप बताइए। PDA ये कहते पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब भी मुसलमान। अरे बाकी जातियों की बात क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं बात करोगे? ठाकुर की बात क्यों नहीं करोगे? ब्राह्मण की क्यों नहीं करोगे? श्रीवास्तव की क्यों नहीं करोगे? ये क्या है भाई? यही दिखाता है इनमें क्षमता नहीं है सबको साथ में लेके चल सके। पिछड़ों को भी साथ लेके चलेंगे और हम लोग बाकी जातियों को भी साथ लेके चलेंगे। कोई काउंटर अनुराग भदौरिया, कोई काउंटर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर BR वल्लभ जी आ रहा हूं। साहब का सपना यही है।